नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। इस पाठ में हम तत् शब्द, एतत् शब्द और संख्यावाचक और समय सूचक शब्द पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध थे या धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्। अतः उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। उसके विशाल भवन में, मतलब उसका घर बहुत बड़ा था, उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे। 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां थी। कमरों में 50 खिड़कियां थी। 44 द्वारणानि और 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत, मतलब 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे च आसन थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उसके घर में 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। वहीं पे कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। उसका घर आडंबर से विहीन, बिना दिखावे के था और बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां पर कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार उसका आतिथ्य किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्रे अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मेरा दुख इतना ही है, यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। क्योंकि मेरा दुख बस इतना ही है कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। और वे कौन कौन से हैं? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये सभी हर समय मेरे साथ सहायता करने के लिए उपस्थित रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवन्तु न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम अपने किसी भी कार्य के लिए, अपने स्वयं के कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। अगर तुम स्वावलंबी होते तो तुम हमेशा सुखी होते और तुम्हें कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र,
तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 मिदम। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं, मीन्स 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। अब मैं घर जाता हूँ। अब आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहला है उच्चारणम कुरुतः। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशत्, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। ये सभी संख्यावाचक शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं था। उत्तर है कृष्णमूर्तेः गृहे कर्मकराः भृत्ये नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी काम करने वाला कर्मचारी या नौकर नहीं था। अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तेः पितरौ अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति उसके माता पिता ने किया। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा किसमें सुख है। सर्वदा स्वावलंबेन सुखम। हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। अगला प्रश्न श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे आया। अगला प्रश्न कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मचारी हैं या नौकर हैं। कृष्णमूर्ते 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मचारी या नौकर हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न चित्राणि गणित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर कितने हैं, अब हमें उसके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कितने घड़े दिख रहे हैं। अष्टादश अर्थात 18 18। अब कितने आम दिख रहे हैं। एक विंशति 21 21। कितने फुटबॉल दिख रहे हैं। पंचदश 15 15। अब देखते हैं कितनी मोमबत्तियां हैं। षट्त्रिंशत् कितने हैं। 36 36। अब कितने कैंची हैं। चतुर्विंशति अर्थात 24 24। अब कितने चित्र हैं, कितने पत्ते दिख रहे हैं। त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33 33। चौथा प्रश्न मंजूषात अंकानां कृते पदान चिन्हित। अब हम ब्रैकेट में से अंक वाले पद यानी शब्द देखकर लिखेंगे। 28 28 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं। अष्टाविंशति 27 सप्तविंशति 30 त्रिंशति 31 एकत्रिंशत् 24 चतुर्विंशत् 40 चत्वारिंशत् 50 पंचाशत्। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब चित्रों को देखकर हम ब्रैकेट में से शब्दों को लेकर जोड़ेंगे और वाक्यों की रचना करेंगे। अब आप चित्र में देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन नजर आ रहे हैं आपको। एक वचन के लिए हम लिखेंगे एषः कृषकः
क्षेत्रम कर्षति। 2 किसानों के लिए लिखेंगे एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। बहुवचन के लिए लिखेंगे एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। अधोलिखितानां समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। दिए गए समय को देखकर हमें उसके पद लिखने हैं। अब देखिए 10:30 अर्थात 10:30 संस्कृत में क्या कहेंगे? सार्धदशवादनम। सार्ध अर्थात आधा, साढ़े जिसको बोलते हैं 30 मिनट्स को, तो सार्ध, जहां भी आपको 30 मिनट्स दिख रहे हैं वहां हम सार्ध लगाएंगे। अगला पंचवादनम, 5 बजे हैं 5 o'clock। सप्तवादनम, 7 बजे हैं 3:30। सार्ध त्रिवादनम, 3:30। 2:30 सार्ध द्विवादनम। 9 नववादनम, 11 बजे हैं 11 o'clock। एकादश वादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। अष्टवादनम, 8 बजे हैं 1:30 सार्ध एकवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा में से पदों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क षड् ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। मासा 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। हमारे शरीर में 2 हाथ हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जितने भी सवाल हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।